सरकार की दोस्तों, तो आज का वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे सवालों के जवाब भी दूंगी और बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में भी आज आपको मैं बताऊंगी। तो जनरली ये मेरे बारे में वीडियो होने वाला है और मुझसे और बाबा से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों का मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। कुछ आपके क्वेश्चंस का भी आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और डेली रात में मैं 8 बजे लाइव आती हूँ और संडे को 1 बजे आती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर आइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ही सवाल मेरे पास में आता है, आपकी प्रेगनेंसी हो गई? तो दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरी प्रेगनेंसी हो जाती तो मैं इतना कष्ट नहीं कर रही होती, है ना। अखंड दीप जला के नहीं बैठी होती, मैं व्रत नहीं कर रही होती, मैं इतना सारा कष्ट नहीं कर रही होती। ये मेरे को लगता है कुछ लोग देख के भी जानबूझ के सवाल पूछते हैं और कुछ लोग शायद देखते भी नहीं है वीडियो और ये सवाल पूछते हैं। और एक चीज़ है कि जब भी मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी, मैं अपना जो राइट टाइम होगा मैं ज़रूर यहाँ पर बताऊँगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊँगी, मैं बताऊँगी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी अगर डॉक्टर के थ्रू होती सिंपली तो शायद मैं वो भी नहीं बताती, लेकिन बाबा के थ्रू होगी तो मैं ज़रूर से बताऊँगी। इसमें छिपाने वाली कोई भी बात नहीं है, लेकिन अपने टाइम पे। इसके लिए आप लोग बार बार मुझसे सवाल ना करें, क्योंकि बार बार सवाल करने से इसका कोई जवाब, झूठा जवाब होगा नहीं, है ना। जो भी दूंगी सही जवाब दूंगी मैं आपको। अब बात कर लेते हैं मेरी रूटीन के बारे में कि मेरा रूटीन क्या है, मैं कब पूजा करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ, कितने बजे उठती हूँ, क्या खाती हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं। तो देखो, मैं आज अपनी बात करने वाली हूँ। मैं सुबह में 4:30 बजे के करीब उठती हूँ। उठने के बाद में आप ये देख रहे हैं सारा पूरा मेरा ही बागान है और भी उधर आगे भी एरिया है। तो मैं उठने के बाद आधा घंटा आराम से वॉक करती हूँ, टहलती हूँ और उसके बाद में मैं जो है घर का झाड़ू पोछा करती हूँ। उसके बाद मैं बाबा की पूजा की तैयारी करती हूँ, उगते हुए सूर्य को जल देती हूँ और यहाँ से मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है। बाबा की पूजा ही अभी मैं 30 दिन से, जब से मैंने अखंड दीप चलाया है, मैं बस बाबा की ही पूजा कर रही हूँ। बाकी देवी देवता की पूजा मेरे घर में मेरी सासू माँ और मेरे पति करते हैं, और मेरे पति बाबा की भी पूजा मेरे साथ करते हैं सुबह के समय में। शाम में मैं अकेले करती हूँ। तो ये हो गया। और ये पूजा जो है वो मैं दोनों टाइम करती हूँ। आप लोगों ने मुझे भजन गाते हुए देखा होगा, मैं खुद से गाती हूँ, खुद से ही पूजा करती हूँ। और ये मेरा डेली का रूटीन रहता है, संडे इंक्लूडिंग, ये मैं डेली करती हूँ। उसके बाद में मैंने अभी संडे का व्रत भी स्टार्ट किया है, 2 संडे का व्रत मैंने किया है और आगे करूँगी, है ना। तो और मैंने अखंड दीप भी मैं जला रही हूँ 25 दिन से, ये भी आप लोगों ने देख ही लिया है मेरे चैनल पे। तो ये भी चीज़ें कर रही हूँ। मैं क्या नहीं खाती हूँ, तो देखो, मैं बाहर का बिल्कुल खाना मैंने बंद कर दिया, मैंने तेल मसाला वाला खाना बंद कर दिया है। मैं, बाबा तो गुरुदेव तो बहुत कुछ बताते हैं, जितना मैं फॉलो कर सकती हूँ मैं उतना फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। सुबह के समय में मैं नाश्ता 9 बजे के करीब करीब करती हूँ और मेरा नाश्ता होता है अंकुरित मूंग और चना। मैं ज़्यादातर यही खाती हूँ। उसके पहले मैं 5 आलमंड यानी 5 बादाम और एक इससे 2 अखरोट, ये मैं रात में सोक करने के लिए पानी में रख देती हूँ, जो मैं सुबह में पूजा पाठ के बाद में मैं सबसे पहले वही खाती हूँ। और अभी मेरी मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है गुरुदेव की, तो मैं वो मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। और अभी से मेरी फॉलिक एसिड चल रही है, तो मैं फॉलिक एसिड लेती हूँ, वो भी मैं लंच के बाद लेती हूँ, इसलिए मेरे मॉर्निंग में कोई भी दवाई नहीं है मेरी। तो मैं ये करने के बाद में मैं नाश्ता करती हूँ अंकुरित मूंग चना, और उसके बाद में मैं आराम से जो है वो 1 आध घंटे के बाद में मैं थोड़ा सा फ्रूट्स भी ले लेती हूँ, या मैं 1 आध रोटी भी खा लेती हूँ। ऐसा भी मैं करती हूँ कि मैं 1 आध 2 रोटी भी खा लेती हूँ। लंच मेरा 12 से 1 के बीच में होता है। लंच में मेरा हमेशा 1 कटोरी दाल रहता है। मैं रोटी खाती हूँ, मैं राइस बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और राइस नहीं खाने का मेरा रीज़न है, मैं डाइट बहुत ज़्यादा करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं डाइट बहुत करती हूँ। और मैं योगा ज़्यादा करना पसंद करती हूँ, और योगा मैं ज़्यादातर शाम में करती हूँ। सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि बाबा की पूजा वगैरह का बहुत सारा काम रहता है, तो मैं सुबह में नहीं कर पाती हूँ। तो मैं शाम में आधा घंटा बैठ के योगा करती हूँ। आधा घंटा से ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं शाम में फिर से टहलती हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ दिनों से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, घर से ही काम कर रही हूँ, तो मेरे पास टाइम हो जाता है कि मैं इन चीज़ों को मैनेज कर सकूँ। उसके बाद शाम में मैं 4 बजे के समय में 1 मुट्ठी मखाना भुना हुआ खाती हूँ, या चने खाती हूँ। मैं जो चने मिलते हैं ना मार्केट में, वो भुने हुए बादाम चना आता है, वो वाला खाती हूँ, क्योंकि उसमें कैल्शियम फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं वो खाती हूँ 1 मुट्ठी। तो ये मैं खाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि 1 आध बार मैं हल्का गुनगुना पानी पीऊँ। 1 बार तो मैं दिन भर में गुनगुना पानी ज़रूर पीती हूँ। उसके बाद में मैं नारियल पानी जो है वीकली 2 बार 3 बार ऐसे मैं नारियल पानी पीती हूँ। मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बिल्कुल मीठा और मैदा बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, किसी भी तरह का मीठा नहीं खाती हूँ। अगर मुझे कोई फल भी बहुत ज़्यादा मीठा लगता है ना, तो मैं नहीं खाती हूँ। मैं केला नहीं खाती हूँ, केला में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कार्ब्स भी होते हैं, आपका बॉडी वेट बढ़ा देता है, तो इसलिए मैं वो नहीं खाती हूँ। और अभी जो मेरा बॉडी वेट है वो 60 और 58 के बीच में है। लास्ट मेरा 58 पॉइंट समथिंग आया था, तो 58 और 60 के बीच में मेरा बॉडी वेट है। और प्रेगनेंसी के लिए मेरे को मेरे हाइट के अनुसार डॉक्टर ने बोला है कि यही वेट आपको मेंटेन रखना है। तो ये मेरा रूटीन रहता है। और रात का खाना मेरा थोड़ा, ऑफिस जाती थी तो मेरा गड़बड़ हो जाता था, क्योंकि मैं आती थी 7:30 पौने 8 में। फिर मेरी सासू माँ जो है वो मुझे बहुत हेल्प करती है, खाना बना देती हैं वो, और मैं सब्ज़ी बना देती थी रात में, वो रोटी बना के रख लेती थी। तो जब से मैं घर पर हूँ तो मैं खाना भी 7 बजे के करीब खा लेती हूँ रात में। फिर मुझे लेकिन भूख लग जाती है, कुछ ना कुछ भूख लग जाती है और कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है।
तो मैं एक मुट्ठी चना ही खा लेती हूँ और खा के पानी पी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो क्या करेंगे, मतलब 7 बजे खाने की आदत नहीं है ना दोस्तों। हम लोग खाना खाते थे 9 साढ़े 9 बजे। अब सडन 7 बजे खाने से भूख लगती है मुझे। ये मेरे साथ होता है कि आपके साथ भी होता है, और आपके साथ होता है तो आप क्या करते हो ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और है, लोग संडे के व्रत के लिए मुझसे पूछते हैं कि दीदी संडे का व्रत में क्या खाए क्या नहीं खाए। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि गुरुदेव ने बताया था कि संडे के व्रत में आप फल खाइए, फल खाना चाहिए आपको, वो भी एक टाइम। तो गुरुदेव ने मुझे यही बताया और मैं यही सुन के इसी को फॉलो कर रही हूँ फल खाने का। लेकिन सच बताओ तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है कि फल से होता नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने गुरुदेव का यही सुना है तो मैं वही खाती हूँ। वो भी फल में ज़्यादातर जो मौसम के अनुसार फल है वही खाती हूँ, जैसे कि एप्पल हो गया, अमरूद हो गया, है ना, ये सब खाती हूँ मैं। पाइनएप्पल और पपीता यानी अनानास और पपीता बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बिल्कुल टच नहीं करती हूँ। ना कच्चा पपीता खाती हूँ, बिल्कुल नहीं खाती हूँ मैं ये सब चीज़ें। मैं अभी से बहुत अवॉइड करके चलती हूँ इन चीज़ों को। और चावल नहीं खाने की वजह से बहुत मेरे को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मुझे फाइब्रॉइड भी, ऐसे तो फाइब्रॉइड में चावल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात है कि फ़ैट नहीं बढ़ता है तो वो अच्छा रहता है डॉक्टर के अनुसार। तो मैं नहीं खाती हूँ, तो जिससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। और मेरा बॉडी वेट मैंने ऑलमोस्ट इस 58-60 को मैंने 6 महीने से मेंटेन कर रखा है कि मैं इससे आगे नहीं जा रही हूँ, इससे पीछे नहीं जा रही हूँ। तो ये मेरा डेली रूटीन होता है, डेली का मेरा यही सेम रूटीन रहता है। खाना अदल बदल के हो जाता है। सब्जी में सारी मौसमी सब्जियाँ खाती हूँ, सिर्फ पपीता को छोड़ के। पपीता हो गया, या बहुत ज़्यादा ज़मीन के नीचे की चीज़ें नहीं खाती हूँ मैं। आलू मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, नहीं खाती हूँ, एकदम नहीं खाती हूँ आलू। तो ये देखो, डाइट अगर आप अच्छा रहते हो ना तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो हमें खट्टा, डॉक्टर बोलती है कि खट्टा खाना चाहिए, सिट्रिक एसिड होता है, जैसे कि नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, लेकिन गुरुदेव मना करते हैं तो इसलिए मैं नहीं खाती हूँ फ़िलहाल तो अभी। तो बस यही मेरा रूटीन है। और कुछ सवाल आते हैं मेरे पास अखंड दीप के रिलेटेड और इन सब के रिलेटेड। तो देखो, अखंड दीप आप जला रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है दोस्तों, बाबा की पूजा में आपका भाव बहुत मैटर करता है। अगर आप सच्चे भाव से पूजा करोगे ना तो आपको रिजल्ट ज़रूर आएगा, 100 नहीं 1000% आएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, खाली औपचारिकता करोगे कि नहीं यार बोला है तो करते हैं, चलो करके देख लेते हैं। एक बार गुरुदेव ने भी ये चीज़ बताया था अपने लाइफ में कि 2 तरह के लोग धाम पे आते हैं। एक आते हैं कि जो अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, और एक आते हैं जो किस्मत बदलने आते हैं। तो आपको भी डिसाइड ये करना है कि आप अपनी किस्मत को आजमा रहे हो या अपनी किस्मत को बदल रहे हो। तो देखो, मैं भी पहले गई थी ना तो मैं किस्मत आजमाने गई थी, चलो यार देख लेते हैं जाके करके, क्या पता हमको भी आ जाए, है ना। बट आज मैं अपनी किस्मत बदलने पर हूँ। तो ये जो भाव है ना दोस्तों, पूजा करते करते आता है। बहुत सारी बहनें बोलती है मेरे को पूजा में मन नहीं लगता है। तो मन नहीं लगता है तो आपको लगाना पड़ेगा। आप जब तक उनसे पूरी तरह जुड़ोगे नहीं, आपका मन नहीं लगेगा। आप भक्ति भजन देखिए, बाबा की लाइव देखिए, बाबा के प्रवचन सुनिए, है ना। पॉजिटिव जिनको आ जाता है, जो बच्चे ले लेके धाम पे जाती हैं, उनके वीडियोस बनता है, उसको देखिए, आपको अपने आप पॉजिटिविटी आएगी। हमें भी थोड़ी था इतना पॉजिटिविटी, पर हम ये चीज़ करते 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 हमारे में आई है। हाँ, मैं बचपन से थोड़ी स्पिरिचुअल ज़्यादा हूँ, मतलब मैं पूजा पाठ ज़्यादा करती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन भरोसा तो दोस्तों दिक्कत है, भरोसा ऐसे नहीं आता है ना। और आपको मैं मैं बता रही हूँ आपको कि जब मैं धाम पे गई थी ना, मुझे भी बिलीव नहीं होता था कि ऐसे कैसे आ जाता है सबका पॉजिटिव, ऐसे कैसे हो जाता है पॉजिटिव। सच में हो जाता है पॉजिटिव, मतलब मैं भी बहुत सोचती थी। लेकिन जब मेरे सब्सक्राइबर्स में बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव आने लगा, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, बहुत टाइम से जानती हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को पॉजिटिव आने लगा, उनके बच्चे भी कितने को तो हो गए हैं। तो आपको मानना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे लोगों के साथ है कि वो बिलीव नहीं कर पाते कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, जाए IVF फेल हो जा रहा है, जाए IUI फेल हो जा रहा है, जाए साइंस फेल हो जा रहा है, तो वहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि चमत्कार तो भगवान ही करते हैं, वहाँ साइंस का कोई चमत्कार नहीं होता है ना। चमत्कार ऑलवेज भगवान करते हैं। तो भगवान तो है, किसी ना किसी रूप में तो ईश्वर है। और महादेव तो देवों के देव महादेव है। तो आप लाल धागे बाबा, उनका नाम दे दिया गया है, लेकिन वो है रुद्र रूपी अवतार, है ना। तो आप उनको जो है वो महादेव समझ के पूजिए। आप ये मत, कोई आपसे पूछता है तुम किसका पूजा करती हो, तो बोले महादेव ही है, महादेव की पूजा करती हूँ मैं, ये महादेव का 5वां रूप है। क्यों, विष्णु जी के भी तो कितने सारे रूप थे, आखिर हम हर रूपों की पूजा करते ही हैं ना, तो महादेव की हर रूप की पूजा क्यों नहीं करते हैं, है ना। तो बस यही मेरा रूटीन है। और आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला हो, जानकारी मिली हुई मेरी इस वीडियो से। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं रात 8 बजे, है ना। चलिए, बाय बाय।